नमस्कार। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। अभी का जो समय है वो बहुत खास भी होने वाला है, विशेषकर दीपावली के ही 2 दिन पहले यानी 18 अक्टूबर 2025 को ही देव गुरु बृहस्पति अतिचारी गोचर करते हुए कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ये सचमुच ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि अमूमन देव गुरु बृहस्पति एक राशि में 1 साल तक और कुछ दिनों तक गोचर करते हैं, लेकिन अभी से लेके आगे आने वाले 8 सालों में देव गुरु बृहस्पति बीच में ऐसे अतिचारी गोचर करेंगे, फिर वक्री होंगे, फिर नॉर्मल गति से भी गोचर करेंगे। तो वो 12 सालों के बजाय 8 सालों में ही 12 राशियों में गोचर कर जाएंगे। तो ये एक अलग तरह की ही घटना है। प्लस अभी ही शनि देव ने भी जो नक्षत्र का परिवर्तन किया है वो भी बृहस्पति देव का ही नक्षत्र है। तो ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जो बेहद खास हो गए हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गोचर करेंगे तो सभी 12 राशियों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जो कर्क राशि है जिसमें वो जाने वाले हैं वो बृहस्पति देव की उच्च की राशि है। तो सबसे पहले तो वीडियो की शुरुआत में राशिफल देखने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमको पहले कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन को जानना बेहद जरूरी है, ताकि जो राशिफल हम आगे सुने तो उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो मैं पहले वीडियो के शुरुआत में यही आपसे शेयर करूंगी कि जब बृहस्पति देव अतिचारी गोचर यानी ज्यादा स्पीड में जब गोचर करते हुए कर्क राशि में जा रहे हैं तो क्या कुछ चेंजेस होंगे सभी 12 राशियों के जीवन में भी और प्रकृति में, यानी हर जगह ही कुछ न कुछ चेंज तो होगा ही। तो वो देखेंगे। देन प्रत्येक राशि के लिए मैं एक अलग से ही डेडिकेटेड वीडियो शेयर कर रही हूँ, ताकि किसी को भी टाइम स्टैम्प या जैसे होता है ना कि हम स्किप करते हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं होगी। और ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है। जो भी आपकी चंद्र राशि है उसी से देखिए, ये लग्न या सूर्य राशि से बिल्कुल भी आधारित नहीं है। कुछ खास रेमेडीज मैं हर वीडियो के अंत में आपसे शेयर करने वाली हूँ जो एक जैसी ही होंगी। तो सौभाग्य और फैलाव के ग्रह गुरु 18 अक्टूबर 2025 से अपनी उच्च राशि कर्क में जा रहे हैं। तो वर्तमान समय में बृहस्पति देव वक्री, अतिचारी, इस तरह से कई प्रकार का गोचर छोटे छोटे ड्यूरेशंस के लिए करते ही रहेंगे। तो सबसे पहले तो अभी ही 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक वो बड़ी तेजी से स्पीड में आएंगे और कर्क राशि में गोचर करेंगे। फिर से वक्री गोचर करते हुए मिथुन में आ जाएंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक वो फिर से कर्क राशि में ही गोचर करेंगे और फिर से 25 जून 2027 से लेकर 27 जून 2027 तक कर्क राशि में रहेंगे। तो इस तरह से इनका जो गोचर आगे पीछे चलता ही रहेगा। और अभी वो अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में भी गोचर करेंगे, इसलिए ये खास बात है। और यहीं पर वो 11 नवंबर से वक्री भी हो जाएंगे। तो जैसे जैसे वक्री, मार्गी, जो नक्षत्र परिवर्तन जो भी चीजें होंगी मैं इनके बारे में भी आपसे वीडियो अवश्य शेयर करूंगी। और इस साल के जैसे शुरुआत से ही शनि के गोचर से जिन लोगों के भी जीवन में बहुत परेशानियां आ रही है, विशेषकर जिनकी शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, तो उनमें बहुत भारी कमी इस पर्टिकुलर टाइम में हो जाएगी। क्योंकि बृहस्पति देव कर्क राशि में जा रहे हैं तो काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव में कर्क राशि आती है। कर्क राशि को माँ की राशि भी कहा जाता है, क्योंकि चौथा भाव कुंडली में माँ को भी रिप्रेजेंट करता है सुख के साथ। तो कर्क राशि की जो अधिष्ठात्री देवी है वो स्वयं माँ पार्वती है। तो इसलिए जब कर्क राशि में बृहस्पति देव आते हैं तो गौरी शंकर योग बनता है। कितना अच्छा योग है ना, नाम से ही लग रहा है। तो गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं, यहाँ उनको संपूर्णता मिलती है। माँ और गुरु दोनों का ही काम क्या होता है? नॉलेज देना, पोषण करना। वहीं पे गुरु तो वृद्धि और फैलाव के भी कारक है। तो गुरु केवल खुद ही नहीं, उनके पास तो दृष्टियां भी इतनी अच्छी, तो उन तीनों दृष्टियों से भी जहां पर भी वो देखेंगे उनके भावों में वृद्धि करने वाले हैं।
गुरु को जब कर्क राशि में आएंगे तो पांचवी दृष्टि से मंगल को देखेंगे और नवी दृष्टि से शनि को देखेंगे। इसके भी वीडियो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर लिए हैं, जिसका यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी दिखाई दे रहा होगा, तो आप उसको भी जरूर देखें और इससे कनेक्ट करके देखें। तो शनि का भी अच्छा प्रभाव, क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ने वाली है उनपे, तो बहुत ही अच्छा उन पर जो भी फल देने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अच्छा ही होगा। यूं तो सभी लोगों के लिए बेहद खास है ये, लेकिन उन लोगों के लिए और भी ज्यादा खास है जो ट्रेवल एंड टूरिज्म में काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड कार्य करते हैं। अगर आप कोई सोशल इन्फ्लुएंसर है, वीडियो रील वगैरह बनाते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, फाइनेंस के कोई सेक्टर में काम करते हैं, एडवाइजरी यानी किसी भी प्रकार के सलाहकार, इवन जो ज्योतिष है, ज्योतिष का काम करते हैं, डॉक्टर भी जो सलाह देते हैं, वकील है, सीए है, ये सब टीचिंग के जो प्रोफेशन में है, हीलिंग के प्रोफेशन में है, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय बेहद अच्छा है। कि ये जो गोचर हो रहा है तो क्यों अच्छा है, तो जब भी हम गुरु के बारे में बात करते हैं, बृहस्पति देव के बारे में बात करते हैं, तो गुरु को जीव की संज्ञा दी गई है। और जीव से ही क्या शब्द बना है, जीवन शब्द बना है, लाइफ बना है। तो इस तरह से बृहस्पति हमारा जीवन है, और जीवन किस पर निर्भर है, जल पर निर्भर है। और कर्क राशि एक जल तत्व की राशि है, और बृहस्पति देव जल तत्व की राशि में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। उनकी खुद की भी एक राशि मीन राशि जल तत्व की ही राशि है। जैसे उनकी दो राशियां, धनु राशि, मीन राशि उनकी जल तत्व की, धनु राशि वहीं पे अग्नि तत्व की राशि है। तो जब भी बृहस्पति उच्च की राशि में गोचर करते हैं, और अगर व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी कोई दशा अच्छी नहीं भी है, तो उसके बावजूद भी केवल गोचर की ही वजह से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। और उस समय कोई भी बुरे ग्रह की दुष्प्रभाव से भी आप बच जाते हैं, विशेषकर जिनकी शनि की 7.5 या ढैया वगैरह चल रही है, केतु की महादशा अगर चल रही है, तो उन लोगों को भी बहुत ज्यादा बृहस्पति देव प्रोटेक्शन प्रदान करेंगे। और जब बृहस्पति देव कर्क राशि में आएंगे, उस समय मंगल वृश्चिक राशि यानी स्वयं की ही राशि में, और शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे होंगे। तो अगर इस समय की काल पुरुष की कुंडली को हम इसे देखें, तो ये मोक्ष त्रिकोण एक्टिव हो जाएगा, 4, 8 और 12वां भाव एक्टिव हो जाएगा। तो गुरु की दृष्टियां इन भावों को अगर देखेगी तो और भी ज्यादा एक्टिव कर देगी इन भावों के परिणामों को। तो कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली में चौथे घर में आती है, और चौथे घर से हम सुखों का विचार करते हैं, माता का विचार करते हैं, और हृदय का मीन्स हृदय, और फेफड़े मीन्स हार्ट एंड लंग का भी यहीं से विचार करते हैं। लेकिन जब भी बृहस्पति देव इस तरह के उच्च की किसी राशि में आ जाते हैं, तो क्या होता है, अच्छी चीजें तो बहुत देते हैं, लेकिन इसके बाद भी बावजूद भी कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें भी आ जाती है। जैसे कि आइडियलिस्टिक थॉट भी बहुत दे देते हैं, जैसे लोग बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी बन जाते हैं। तो जब भी आप बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी बनते हैं, तो कई बार आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, मीन्स आप प्रैक्टिकल नहीं रहते हैं। तो बस ये भी एक रेमेडी है कि आपको इस समय में विशेषकर 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखनी है। वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये जो अतिचारी गोचर कर्क राशि में होगा, तो इसके क्या कुछ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए तीसरे भाव में बृहस्पति देव अब गोचर करने वाले हैं। यूं माना जाता है कि तीसरे भाव में जब बृहस्पति देव गोचर करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन अभी परिस्थितियां अलग हैं, क्योंकि वो उच्च की राशि में, मतलब जहां पे वो संपूर्णता की ओर है, और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, नक्षत्र भी बहुत अच्छा है, इधर शनि की भी बहुत कृपा है। तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, और विशेषकर उन सब लोगों के लिए जो मीडिया में काम करते हैं, ट्रेवल इंडस्ट्री में कार्य करते हैं, या कोई भी आर्ट से रिलेटेड, या जिस तरह के एक्टिंग है, सिंगिंग है, इस तरह की कोई चीजों में काम करते हैं। आप अगर सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप कोई वीडियो बनाते हैं, या आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, मीन्स किसी भी प्रकार की सलाहकार के रूप में आप कार्य करते हैं, आप हीलर हैं, तो आप सब लोगों के लिए समय बेहद अच्छा है। यूं तो सभी लोगों के लिए अच्छा है, कोई भी प्रोफेशन से हो, पर इन लोगों के लिए थोड़ा और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तृतीय भाव इन सब चीजों को या इन सब प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ ही भाई बहनों से भी, मित्रों से भी आपके जो होते हैं ना संबंध, बेहद अच्छे होने वाले हैं।
भले कई मित्रों से बहुत सालों से नहीं मिले, अचानक से फिर से मिलने लगेंगे, या नए नए आपके कई दोस्त भी बन सकते हैं। तो ये समय आपके लिए अच्छा है, क्योंकि कर्क राशि में बृहस्पति देव सचमुच ही जैसे खुश होते हैं ना कि खुश होके लो, ये भी ले लो वो भी ले लो, बस वैसे ही स्थितियां हैं। प्लस क्योंकि बृहस्पति देव के पास दृष्टियां बहुत अच्छी है, और विशेषकर वृषभ राशि वाले लोगों के लिए जो दृष्टियां हैं, एक जो दृष्टि जा रही है नवम भाव, भाग्य के भाव पे ही, धर्म के भाव पे, लंबी दूरी की यात्राओं के भाव पर, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेंगे। मीन्स भाग्य भी साथ देगा, कर्म तो आप करेंगे ही, तीसरे भाव में है तो कर्म के लिए तो प्रवृत्त तो होंगे ही, डेयरिंग भी बनेंगे, और वहां पर भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा, पिता का सहयोग आपको मिलेगा, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी, व्यवसायिक भी यात्राएं होंगी जो लंबी दूरी की होगी, और आपके लिए सचमुच अच्छी रहेंगी। इस समय में आप जिस किसी को भी गुरु मानते हैं, उनका आशीर्वाद आप अगर ले लेंगे तो सचमुच ही ये जो गोचर है आपको पूरे 100% रिजल्ट भी देगा। गुरु का मतलब ये नहीं कि आपने कोई भगवान को या किसी को ऐसे गुरु माना है केवल धार्मिक दृष्टि से, ऐसे भी गुरु जो आपको सलाह दें, आपका मार्गदर्शन करें, आपको राह दिखाए, तो उनको भी अगर आपने फॉलो कर लिया तो सचमुच ही आपकी बहुत सारी जो भी चीजें जीवन की चल रही हैं उनमें आपको सहयोग मिलेगा। मीन्स आपको, इसका मतलब ही यही है कि आपको कैरियर में सफलता मिल सकती है, आपको व्यक्तिगत जीवन भी ठीक रहेगा, क्योंकि गुरु की एक दृष्टि सातवें भाव, सप्तम भाव पर भी पड़ रही है। और सप्तम भाव क्या है? पार्टनरशिप का भाव है। यहाँ से हम डेली वेजेस को भी देखते हैं, प्लस यहाँ से पार्टनरशिप को भी देखते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों का भी, वृषभ राशि के जिन भी लोगों का अगर वैवाहिक जीवन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चल रहा था, तो अभी आप देखेंगे कि भले ही वो 1.5-2 महीने का ही समय है, लेकिन शांति व्यवस्था आ जाएगी, घर में हार्मोनी रहेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि इतनी सौम्य है कि अचानक से ही सारा माहौल शांत होगा। अगर बहुत लंबे समय से कोई अनबन खटास चल रही है तो रिश्ते भी फिर से ठीक हो जाएंगे। साथ ही अगर पार्टनरशिप में भी अगर आप काम करते हैं और वहां पे पार्टनरशिप मतलब पार्टनर्स के साथ भी कुछ ऐसे ही इश्यूज चल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अचानक से ही दोनों एक पेस पे आ गए हैं और अच्छी तरह से आपका काम आगे बढ़ रहा है। ठीक, जो लोग भी फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, क्योंकि डेली वेजेस उसी में मिलते हैं ज्यादा, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर गुरु बहुत नए नए अवसर उन लोगों को दे सकता है। इसीलिए जैसे कि मैंने कहा भी है कि जो लोग भी मीडिया के क्षेत्र में, या विशेषकर जो इन्फ्लुएंसर वगैरह होते हैं जिनको हर दिन ही नया काम करना होता है, वो सारी ही चीजें आपके लिए अभी बहुत अच्छी रहेगी। वहीं पे शनिदेव की कृपा को भी हम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि शनिदेव आपके अभी इनकम के भाव, इच्छाओं के भाव यानी लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, और वहीं पे बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ रही है। तो बहुत ही अद्भुत जिसको समय कहते हैं ना, क्योंकि शनि देव भी बृहस्पति देव के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में ही गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पर गुरु स्वयं पुनर्वसु नक्षत्र में, पुनर मीन्स न्यू, कुछ भी पुरानी चीज को रिन्यूअल करना, तो आप क्या करने वाले हैं। प्लस जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की भी ऊर्जा बिल्कुल ऐसी है कि पुराने को बंद करो, नया नया कुछ करो, या पुराना आप करना भी चाहते हैं तो आप उसको नए तरीके से करेंगे, कुछ ना कुछ उसमें ऐड ऑन करेंगे। तो बस आप सब लोगों को क्या करना है, या इस समय आप क्या करेंगे, ऐसी परिस्थितियां ही बनेगी कि जो भी इनकम के सोर्सेस हैं, तो आपके जरूर इस समय कुछ ना कुछ नए सोर्सेस आप क्लिक कर लेंगे। जो अगर पुराने भी चल रहे हैं तो उसमें कुछ नया आइडिया लगाएंगे, कुछ नया टेक्नोलॉजी उसमें डालेंगे, या कुछ नए तरीके से, जैसे हम करते हैं ना कि ये अभी मैं इसको पुराने तरीके से ना करके कुछ ना कुछ इसमें नवीनता लाऊं और इस काम को करूं मैं। बिल्कुल यही समय है वृषभ राशि वाले लोगों को, आप सबको एक्टिव हो जाना है, क्योंकि समय कम है ये वाला और इसको उपयोग करना है। तो आप इसको अगर टाइम को उपयोग कर लेंगे तो सचमुच ही इनकम के कई सारे सोर्सेस आप जनरेट कर लेंगे, जो लॉन्ग रन के लिए आपके लिए हो जाएंगे। प्लस यहीं से हम मित्रों को भी देखते हैं, तो क्या होगा, मित्रों के साथ भी बहुत अलग ही तरह का बॉन्डिंग बनेगी आपकी, नए आपके कई मित्र बन जाएंगे, या बहुत जो पुराने मित्र हैं जिनसे कई बार बातें ही नहीं हो रही तो वो भी छूट जाएंगे, लेकिन नए बन जाएंगे जो आपके सचमुच ही आगे जाके जिनसे अच्छी बॉन्डिंग आपकी रहेगी। बड़े भाई बहनों के साथ भी आपके रिश्ते मधुर हो जाएंगे। तो आप सब लोगों को इस
समय का जरूर उपयोग करना चाहिए। प्लस क्योंकि बृहस्पति देव अभी ऐसी अवस्था में है कि कोई हेल्थ इश्यूज भी नहीं देने वाले हैं, तो क्या होगा कि हम एक्टिव रहेंगे, एक्टिवली कार्य करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपकी, क्योंकि ये तो जो भी मैं यहाँ पर राशिफल शेयर कर रही हूँ चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन अगर आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में बहुत ही वर्ष कोई टाइम चल रहा है तो आप लोगों को कुछ न कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए या सुनना चाहिए, जैसे भी समय है उसके अनुरूप। प्लस दूसरा एक जो उपाय बहुत अच्छा है, जो एक वानस्पतिक या आयुर्वेदिक जिसे उपाय मैं बोलती हूँ, वो है पलाश के पेड़ का। तो पलाश के पेड़ का फूल आप किसी भी दिन, किसी भी गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन आप लेकर आ जाइए और इसको अपने कैश बॉक्स में रख दीजिए। देखेंगे कि पैसा बढ़ने लगता है। सचमुच ही अच्छा अद्भुत प्रयोग है। वैसे ही अगर हेल्थ इश्यूज किसी के बहुत लंबे चले आ रहे हैं तो आप पलाश के पेड़ की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर आ जाइए, वो भी बृहस्पतिवार के दिन, और इसे पीले कपड़े में टाई कर लीजिए, बांध लीजिए, और जो राइट हैंड है उसके आम पे यानी भुजा पे आप उसको बांधिए। जो भी इश्यूज हैं आपके चले आ रहे हैं, आप दवाई तो ले ही रहे होंगे ऑब्वियसली, लेकिन इसके साथ अगर हम कोई इस तरह के भी उपाय करते हैं जो अनुभूत उपाय होते हैं तो सचमुच ही हेल्थ में बहुत ज्यादा हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा आप पहले केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, पीली वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। इस तरह की आप चीजें अगर करेंगे तो सचमुच ही आपके जीवन में बहुत शुभता बृहस्पति देव दे देंगे। तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं।